हेलो एवरीवन, फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल ईयर्स, ये सब्जेक्ट है हमारे लिए फ्लूइड मैकेनिक एंड सिस्मोलॉजी प्राइवेट एंड डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड एमडी यूनिवर्सिटी के लिए। बेसिकली हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक एंड सिस्मोलॉजी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और इनका अलग अलग सैम वाइज पेपर होता है फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हम डिस्टेंस और प्राइवेट के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास कंबाइन होकर इसका वन पेपर बनता है। इसका हाफ पेपर फ्लूइड मैकेनिक एंड हाफ पेपर सेस्मोलॉजी का होता है। इनका सिलेबस भी लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ सिलेबस से कट ऑफ हो जाता है क्योंकि पेपर कंबाइन है, सिलेबस लेंथी है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन इसमें हमें मिलती है। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक एंड सेस्मोलॉजी का। इसमें फर्स्ट मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगी जो आपके डिस्टेंस और प्राइवेट के लिए यूज़फुल रहेंगे। एंड सेकेंड मैं आपको फिर सिस्मोलॉजी स्टार्ट करवाऊंगी जिसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे। बेसिकली मैं इनकी एक ही प्लेलिस्ट बनाऊंगी बिकॉज हमारे लिए सब्जेक्ट एक कॉर्ड में आता है। ठीक है, तो इसमें हम रेगुलर के लिए सारे टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे। जो जो आपको इस सिलेबस को लेकर आपके लिए सफिशिएंट है हम वो टॉपिक्स उठाएंगे एंड वही पेपर के लिए कवर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी डिस्टेंस वाले या प्राइवेट वाले पेपर आते हैं वो बेसिकली रिपीटेड आते हैं और सिलेबस लगभग सेम सा ही है। तो ज़्यादा डीपली ना करते हुए हम मेन टॉपिक्स को उठाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस और प्राइवेट वालों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो पूरे सिलेबस का बर्डन पूरे सिलेबस को बेसिकली रेगुलरिटी से करें। ठीक है, तो जितना आपके लिए प्राइवेट के लिए और जितना मतलब आपके लिए होगा हम उतना आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्लूइड का मीनिंग ही पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट नेम ही आता है कि फ्लूइड हमारे पास कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी एक लिक्विड फॉर्म है किसी सब्सटेंस की जिसका हमें पता है कि ये किस फ्लो में जा रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है। ठीक है, अ सब्सटेंस विच हैज़ द फ्लो इज नोन इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास टू टाइप का आएगा, लिक्विड और गैसेस। लिक्विड फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसमें कंप्रेसिबल नहीं होता, दिस इज लिक्विड। सेकेंड इज गैस। गैस सबको पता है कंप्रेसिबल होती है, नहीं पता तो आज पता लग गया होगा कि गैस कंप्रेसिबल होती है। तो टू टाइप्स के फ्लूइड आएंगे, दैट इज लिक्विड एंड इट इज गैसेस, मतलब कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड में इनकम्प्रेसिबल आएगा और गैसेस कंप्रेसिबल आएंगी। अब जैसे इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल में क्या होगा कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे प्रेसेबल, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ प्रेस ही नहीं हो रही है। तो जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा चीज़ कैसे चेंज होगी, वॉल्यूम कैसे चेंज होगा ही नहीं। तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। गैस कंप्रेसिबल है मतलब प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंज व्हेन प्रेशर चेंज, जब प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेस कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। तो आई होप आपको फ्लूइड और टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड। वेलोसिटी क्या होती है किसी पॉइंट की, किसी फ्लूइड पर। अब फ्लूइड है, पॉइंट है, वेलोसिटी है, मतलब कि एक पॉइंट तो हमें पता चल रहा है, कोई पॉइंट तो हम लेंगे जिसके रिगार्डिंग हम उसका फ्लूइड निकालेंगे। तो फ्लूइड पॉइंट के रिगार्डिंग हमें एक टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। एट एनी टाइम टी अ फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट पी, हमारे पास एक टाइम टी है, फ्लूइड का पार्टिकल पी है। वियर ओ पी इज आर, हमारे पास ओ पी एक डायरेक्शन बन रही है जिसमें आर है और टाइम टी प्लस डेल टाइम। अब हम उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस साइड इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो आर बन गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब हम इसमें थोड़ा चेंज कर दिया ना, हमने इसको थोड़ा इस साइड बढ़ा दिया है तो इसमें डेल आर टाइप का चेंज हो चुका है। तो अब क्या बन चुका है, आर प्लस डेल आर पॉइंट बन चुका है। पहले पॉइंट ओ पी था, अब पॉइंट ओ पी डैश बन चुका है। आप एक चीज़ याद रखो कि हम यहाँ पे पॉइंट पी ले रहे हैं, ओ हम इसको ओरिजिन ले रहे हैं। तो ओ पी पॉइंट पे हमारा जो पॉइंट वेक्टर है मतलब वो आर है,
फिर ओ पी डैश, हम ये पी डैश थोड़ा चेंज वाला ले रहे हैं, इसमें हमने सम स्मॉल थोड़ा सा इसको बढ़ाया है। तो जब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो डेल आर यूज़ किया हमने, तो आर प्लस डेल आर बन गया वो पॉइंट चेंज वाला। ये सिंपल है, ये इसी के डायरेक्शन में जब चेंज हुआ तो वो आर प्लस डेल आर बन गया। अब इसका टाइम टी है, और जब डिस्प्लेसमेंट हुई, जब मतलब पार्टिकल चेंज हुआ, मतलब उसमें थोड़े टाइम में चेंज हुई, तो तब पार्टिकल क्या बन गया, उसका पार्टिकल का जो टाइम है, पार्टिकल तो आर प्लस डेल आर बन गया, और जो उसका टाइम है वो क्या बन गया, टी प्लस डेल टी। सेम पार्टिकल पे, पार्टिकल ओ है, उसके रिगार्डिंग हमने एक ओ पी लिया है, एक ओ पी डैश लिया है, जहाँ पे ओ पी आर है, टाइम टी है, फिर अगली बार टाइम डेल टी प्लस डेल टी है, और पार्टिकल आर प्लस डेल आर है। देन इन इंटरवल डेल टी, तो जो ये इंटरवल है डेल टी, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज पी पी डैश इज डेल आर, और आर यहाँ पे हमारे पास कोई भी जर्नल वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पे हम कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी क्यों, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकालनी है, किसी पॉइंट की फ्लूइड की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वेलोसिटी क्यों मान लेते हैं एट पॉइंट पी पे। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी हुई है, मतलब कितना चेंज हुआ है, डेल आर का हुआ है, और टाइम भी किस चीज़ से हमने डिनोट किया है, डेल टी से डिनोट किया है। तो जब हम उसमें लिमिट अप्रोच करवाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, सबको पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट यहाँ पे कितनी हुई है, डेल आर की हुई है, और टाइम हमारा कितना हुआ है, डेल टी चेंज हुआ है ना। यहाँ पे जो टाइम था वो जितना चेंज हुआ था पार्टिकल पे, तो डेल आर हुआ था, और जो टाइम चेंज हुआ वो डेल टी हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो डेल आर है, और टाइम क्या बना, डेल टी बना। तो वही हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब हम इसमें लिमिट अप्रोच करवाते हैं जीरो की तरफ, तो हमारे पास सिंपल ये पार्शली है, ये कंप्लीट होके आ जाता है, क्यू इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी। अज्यूम सच अ लिमिट एग्जिट इक्वली, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिट इक्वली ही चल रही है, तो क्लियरली क्यू इज जनरल डिपेंड ऑन बोथ आर और टाइम टी। तो यहाँ पे क्यू जो है ना, वो देखो स्टूडेंट आर के ऊपर और टी के ऊपर डिपेंड है, क्यू हमारी वेलोसिटी है, और ये आर और टी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो अगर ये क्यू हमारी वेलोसिटी आर और टी के ऊपर डिपेंड हो रही है, तो क्या हम इस वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू आर कोमा टी विदाउट लॉट्स ऑफ जनरलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू है वो हमारा आर और टी के ऊपर डिपेंड है। तो मीन्स हम क्यू को लिख पा रहे हैं क्यू आर कोमा टी, और आर हमें पता है कि एक्स वाई जेड कोई भी सिंपल वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्यू हमारे पास आर और टी के ऊपर डिपेंड है, तो आर की जगह क्या हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इसके, तो हमने लिख दिया क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई जेड कॉमा टी। कुछ नहीं किया, यहाँ से हमारे पास आया था कि जो हमारी वेलोसिटी है वो आर और टी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, मतलब कि डिपेंड ऑन दी आर डिस्प्लेसमेंट और टी भी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड है, तो क्यू को हम आर को टी लिख सकते हैं। आर हमें पता है कि आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आर की जगह आर की वैल्यू रख दी, मतलब वो कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके पॉइंट्स है वो रखती है एक्स वाई जेड को टी। अब यहाँ से अब इसको हम क्या नेम दे सकते हैं, इस क्यू को हम लेट कर रहे हैं यू वी डब्ल्यू, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में, क्यू वेक्टर है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर रहे हैं यू वी डब्ल्यू। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर जो है वो वेक्टर के, आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेक्टर फॉर्म में है, एक्स आई वाई जे जेड के, आर के कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में आ गए। तो क्या हम इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स को भी वेक्टर फॉर्म में एज्यूम करेंगे, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट है यू वी डब्ल्यू, ओके, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यू आई प्लस पी जे प्लस डब्ल्यू के। तो क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे हम क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे डी जेड अपॉन डी टी के, और यहाँ से u हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल आता है, v डी वाई अपॉन डी टी के इक्वल आता है, और w डी जेड अपॉन डी टी के इक्वल आता है। यही हमारे पास किसी भी फ्लूइड की किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है।